शांति। आज 3/12/2023 की अव्यक्त वाणी है। रिवाइज कोर्स में 18/1/1997। वाणी का टाइटल है, बाबा कह रहे अपनी सूरत से बाप की सीरत को प्रत्यक्ष करो। अपनी सूरत से बाप की सीरत को प्रत्यक्ष करो, तब प्रत्यक्षता का नगाड़ा बजेगा। तब प्रत्यक्षता का नगाड़ा बजेगा। बाबा प्रत्यक्ष कब होंगे? जब बाबा कहते हैं आप बच्चों की सूरत से बाबा की सीरत दिखाई दे। हमारी सूरत से, हमारे कर्मों से बाबा के कर्म दिखाई दे। बाबा की शिक्षा है हमारे कर्मों से दिखाई दे, तब प्रत्यक्षता का नगाड़ा बजेगा। बाबा बता रहे आगे विस्तार में, आज बाप दादा दो विशाल सभाएं देख रहे हैं। एक तो साकार रूप में आप सभी सम्मुख हो। सम्मुख जो मधुबन में बाबा के सामने मुरली सुन रहे, मिलन मनाने आए वह है। और दूसरी अव्यक्त रूप की विशाल सभा देख रहे हैं। देश विदेश में जहाँ पे भी बाबा के बच्चे हैं, जो बाबा की याद में बैठे हैं, बाबा को सुन रहे हैं टीवी द्वारा या कंप्यूटर के द्वारा, वो विशाल सभा बाबा देख रहे हैं। बाबा कह रहे हैं चारों ओर के अनेक बच्चे इस समय अव्यक्त रूप में बाप को सम्मुख देख रहे हैं, सुन रहे हैं। दोनों ही सभा एक दो से प्रिय है। आज विशेष सभी के दिल में ब्रह्मा बाप की याद इमर्ज है, क्योंकि ब्रह्मा बाप का इस ड्रामा में विशेष पार्ट है। 18/1/1997 की वाणी है ना, और 18/1/1969 में बाबा ने संपूर्ण स्वरूप प्राप्त किया था, सूक्ष्म वतनवासी फरिश्ता बने थे। तो बाबा कह रहे हैं क्योंकि ब्रह्मा बाप का भी एक एक बच्चे से अति प्यार है। तो आज विशेष सभी के दिल में ब्रह्मा बाप की याद इमर्ज है, क्योंकि ब्रह्मा बाप का इस ड्रामा में विशेष पार्ट है। सभी का ब्रह्मा बाप से दिल का स्नेह है, क्योंकि ब्रह्मा बाप का भी एक एक बच्चे से अति प्यार है। बाबा कहते जैसे आप बच्चे यहाँ साकार में ब्रह्मा बाप के गुण और कर्तव्य याद करते हो, वैसे ब्रह्मा बाप भी आप बच्चों की विशेषताओं का, सेवा का, गुणों का गुणगान करते हैं। हम यहाँ जैसे बाबा की विशेषताओं को याद करते हैं, कर्तव्यों को याद करते हैं, ऐसे ब्रह्मा बाबा भी सूक्ष्म वतन में हम बच्चों की विशेषताओं का, सेवाओं का गुणगान करते हैं। तो ब्रह्मा बाप का अव्यक्त आवाज बाबा कहते हैं, वे पूछ रहे हैं बाबा आप सबको पहुंचता है? आप सब विशेष अमृत वेले से लेकर जो मीठी मीठी बातें करते हो, वह मीठे मीठे उल्हाने देते हो, वह ब्रह्मा बाप सुनकर मुस्कुराते रहते हैं। और क्या गुण गाते हैं? वहाँ मेरे सिकलदे लाडले बाप को प्रत्यक्ष करने वाले बच्चे। वहाँ ब्रह्मा बाप अब बच्चों से क्या शुभ आशाएं रखते हैं, वह जानते हो? बाप यही चाहते हैं कि मेरा हर एक बच्चा अपनी मूरत से बाप की सीरत दिखाए। सूरत भिन्न भिन्न हो, लेकिन सबकी सूरत से बाप की सीरत दिखाई दे। जो भी देखे, जो भी संबंध में आए, वह आपको देखकर आपको भूल जाए, लेकिन आप में बाप दिखाई दे। तब ही बाबा कहते समय की समाप्ति होगी। सबके दिल से ये आवाज निकले, हमारा बाबा आ गया, मेरा बाप है। ब्रह्मा कुमारियों का बाप नहीं, मेरा बाप है। जब सभी के दिलों से आवाज निकलेगा कि मेरा बाप है, तब ही यह आवाज चारों ओर नगाड़े के रूप में गूंजेगा। जो भी सेंस के साधन हैं, उन साधनों में यह आवाज बजता रहेगा
मेरा बाबा आ गया। साइंस के साधन टीवी, रेडियो, मोबाइल, यूट्यूब, सब में यही आवाज फिर आएगा कि मेरा बाबा आ गया। बाबा कहते अभी जो भी कर रहे वह बहुत अच्छा किया है, जो भी सेवा की है वह बहुत अच्छा किया और कर भी रहे हो, लेकिन अभी सबका इकट्ठा नगाड़ा बजना है। जहां भी सुनेंगे एक ही आवाज सुनेंगे। जब बाबा प्रत्यक्ष होगा तो चारों तरफ एक ही आवाज होगी, आने वाले आ गए। इसको कहा जाता है बाप की स्पष्ट प्रत्यक्षता। अभी नाम प्रत्यक्ष हुआ है, प्रसिद्ध हुआ है। पहला कदम नाम प्रत्यक्ष हुआ है कि ब्रह्मा कुमारिया, ब्रह्मा कुमार अच्छा काम कर रहे हैं। विद्यालय व कार्य की, नॉलेज की अभी महिमा करते हैं, खुश होते हैं। यह भी समझते हैं ऐसा कार्य और कोई कर नहीं सकता है, इतने तक पहुंचे हैं। यह बात स्पष्ट हुई है। दुनिया वालों के सामने यह स्पष्ट हुआ है कि कार्य अच्छा कर रहे हैं, नॉलेज अच्छी है। यह बात स्पष्ट हुई है। चारों ओर इस बात की महिमा है, लेकिन बाबा कहते इस बात का भी स्पष्टीकरण नहीं हुआ है कि बाप दादा आ गए हैं, भगवान का कार्य है, यह अभी स्पष्ट नहीं हुआ है। अभी थोड़ा थोड़ा पर्दा खुलने लगा है, लेकिन स्पष्ट नहीं है। जानते भी है कि इन्हों का बैकबोन कोई अथॉरिटी है। ये जरूर कहते हैं कि इनको सपोर्ट करने वाला कोई विशेष शक्ति है, अथॉरिटी है, लेकिन वही बाप दादा है और हमें भी बाप से वर्षा लेना है। यह दीवार अभी उमंग उत्साह में आगे आ रही है और वह अभी होना है। ब्रह्मा कुमारियां कार्य अच्छे कर रही है, इनका सपोर्ट कोई शक्ति कर रही है, बैकबोन अथॉरिटी, ये तो मानते हैं, लेकिन भगवान ही ये कार्य करा रहा है, भगवान से मैं वर्षा लेना है। बाबा कहते हैं ये अभी बाकी रह गया है, लेकिन होना है। ये हर कदम उठाते हैं तो बाबा कह रहे हैं अभी एक कदम उठाते हैं, वो एक कदम है सहयोग का। अभी भी दुनिया की अनेक आत्माएं सहयोगी तो बनी है, कार्य अच्छा देख करके एक कदम उठने लगा है, सहयोग की प्रेरणा अंदर आने लगी है। अभी दूसरा कदम है स्वयं वर्षा लेने के उमंग में आए, सहयोग देने लगे हैं, लेकिन बाबा कहते हैं उनको ये भी संकल्प आए कि हमें बाबा से वर्षा लेना है या पुरुषार्थ करने लग जाए। जब दोनों ही कदम मिल जाएंगे तो चारों ओर बाजे बजेंगे। कौन से बाजे? मेरा बाबा, तेरा बाबा नहीं, मेरा बाबा। जैसे कार्य की महिमा करते हैं, ऐसे करन करावनहार बाप की महिमा झूम झूम कर गाए। होने वाला ये, आपको भी ये नज़ारे आंखों के सामने, दिल में, दिमाग में आ रहा है ना, कि जब सबको अनुभव हो जाएगा तो चारों तरफ कैसा नज़ारा हो जाएगा। क्योंकि बाप और दादा आए हैं सब बच्चों को वर्षा देने के लिए, चाहे मुक्ति का, चाहे मुक्ति जीवन मुक्ति का, लेकिन वर्षा मिलना जरूर है। भगवान आए हैं तो संसार की सभी आत्माओं को वर्षा मिलेगा, चाहे मुक्ति परम धाम जाने का, चाहे जीवन मुक्ति सत्युग में जाने का। कोई भी वंचित नहीं रहेगा, क्योंकि बाप बेहद का मालिक है, बेहद का बाप है, तो बेहद का वर्षा लेना ही है। भल योग बल से अपने जन्म जन्म के पाप नहीं भी काट सके, सभी आत्माएं योग नहीं लगाएगी, जन्म जन्म के पाप नहीं काट सके, लेकिन सिर्फ इतना भी जान लिया कि बाप आए हैं तो कुछ न कुछ पहचान से वर्षे के अधिकारी बन ही जाएंगे। तो जैसे बाप को बेहद का वर्षा देने का संकल्प और निश्चय संकल्प है और निश्चित होना ही है,
ऐसे बाबा कहते आप सबके दिल में भी ये शुभ भावना, शुभ कामना उत्पन्न होती है कि हमारे सब भाई बहन बेहद के वर्षे के अधिकारी बन जाए। बाबा पूछ रहे जैसे बाबा के अंदर ये है, ऐसे हमारे अंदर में भी ये शुभ भावना के संकल्प है कि सभी को बाबा से वर्षा मिल जाए। तो ये शुभ भावना, शुभ कामना कब तक प्रत्यक्ष रूप में करेंगे? अगर अंदर संकल्प है तो बाबा कहते हैं प्रैक्टिकल में कब तक करेंगे? उसकी डेट पहले से अपने दिल में फिक्स करो। संगठन से पहले बाबा कहते दिल में फिक्स करो, और फिर संगठन में फिक्स करो। तो बाबा कहते फिर विनाश की डेट आप ही स्पष्ट हो जाएगी। उसकी चिंता मत करो कि विनाश की डेट कब है। रहम आता है या इसी मौज में रहते हो कि हम तो अधिकारी बन गए? पूछ रहे हैं बाबा। मौज में रहो, बाबा कहते ये तो अच्छी बात है, लेकिन रहमदिल बाप के बच्चे अभी बेहद पर रहम करो। हम तो खुद मौज में आ गए, बाबा को पहचान लिया, लेकिन बाबा कहते दुनिया में कितनी आत्माएं दुख शांति में परेशान है, उन पर रहम करो। जब दूसरे पर रहम आएगा तो अपने ऊपर पहले रहम आएगा। फिर जो एक छोटी सी बात पर आपको पुरुषार्थ करना पड़ता है, वह करने की आवश्यकता ही नहीं होगी। मास्टर रहमदिल, मास्टर दयालु, मर्सीफुल बन जाओ। इस गुण को इमर्ज करो तो औरों के ऊपर रहम करने से स्वयं पर रहम आपे ही हो जाएगा। स्वयं पर रहम, हमारा स्वयं का पुरुषार्थ अपने आप ही हो जाएगा। स्वयं की कमजोरी अपने आप ही समाप्त हो जाएगी। तो बाबा आगे कह रहे हैं, बाप दादा ने पहले भी सुनाया है कि बाप दादा को बच्चों की कौन सी बात अच्छी नहीं लगती। जानते हो? पूछ रहे हैं बाबा। बाप दादा को बच्चों का मेहनत करना व बार बार युद्ध करना यह अच्छा नहीं लगता है। बाप कहते भी है मेरे योगी बच्चे। योद्धे बच्चे नहीं कहते हैं, योगी बच्चे। तो योगी बच्चों का क्या काम है? युद्ध करना। युद्ध करना बाबा पूछ रहे अच्छा लगता है क्या? परेशान भी होते हो और फिर युद्ध भी करते हो। आज प्रतिज्ञा करते हो कि युद्ध नहीं करेंगे और कुछ समय के बाद में फिर योगी के बजाय योद्धा बन जाते हो। तो ये क्यों होता है? बाप दादा समझते हैं कि बच्चों को योग से प्यार कम है, युद्ध से प्यार ज्यादा है। तो आज से क्या करेंगे? योद्धे बनेंगे या निरंतर योगी बनेंगे? बाप दादा ने देखा है कितनी 18 जनवरी बीत गई। 1969 से लेकर आज तक कितनी 18 जनवरी बीत गई। और विशेष ब्रह्मा बाप आप बच्चों का आह्वान कर रहे हैं कि मेरे बच्चे समान बन वतन में आ जाओ। बाबा के समान फरिश्ता बनकर सूक्ष्म वतन में आ जाओ। बाबा पूछ रहे वतन अच्छा नहीं लगता क्या? क्या युद्ध करना ही अच्छा लगता है? युद्ध नहीं करो, युद्ध व्यर्थ संकल्पों में नहीं जाओ। आज से युद्ध करना बंद करो। कर सकते हो? बोलो हाँ जी, हाँ जी। फिर वहां जाकर पत्र नहीं लिखना अपने अपने स्थान पर जाकर कि माया आ गई, युद्ध करके भगा दिया। किसी को अपनी माया आती है, कोई कोई को दूसरों की माया को देखकर खुद माया के असर में आ जाते हैं। यह क्यों, यह क्या? ये दूसरों की माया अपने अंदर ले आते हैं। यह भी नहीं करो। माया से छुड़ाना बाप का काम है। आप सब पुरुषार्थ में तीव्र बनो तो आपके वाइब्रेशन से, बाबा कहते हैं आपकी वृत्ति से, शुभ भावना से दूसरों की माया सहज भाग जाएगी। क्या कह रहे बाबा? दूसरों को देखकर यह मत कहो कि ये क्या, ये क्यों, ये कैसे, बल्कि स्वयं का पुरुषार्थ तीव्र करो। स्वयं के वाइब्रेशन वृत्ति शुभ भावना से, बाबा कहते हैं दूसरों की माया सहज ही भाग जाएगी।
अगर क्यों क्या में आ जाएंगे ना, तो न आपकी माया जाएगी न दूसरों की जाएगी। इसलिए जैसे नए वर्ष में पुराने वर्ष को विदाई भी दी, अभी 96 नहीं कहेंगे, 97 कहेंगे। अगर कोई गलती से कह भी दे तो आप कहेंगे नहीं 96 नहीं है, 97 है। ऐसे आज क्यों क्या, ऐसे वैसे इन शब्दों को बाबा कहते विदाई दे दो। क्वेश्चन मार्क नहीं, बिंदी लगाओ, नहीं तो क्वेश्चन मार्क हुआ और व्यर्थ का खाता प्रारंभ हुआ। अगर बिंदी नहीं लगाएंगे, क्वेश्चन मार्क किया, तो आगे क्या होगा, व्यर्थ का खाता प्रारंभ हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन के आगे तो फिर आंसर भी देना पड़ेगा। और जब व्यर्थ का खाता प्रारंभ हो जाता है तो समृद्धि समाप्त हो जाती है, शक्ति समाप्त हो जाती है। और जहां समृद्धि समाप्त हुई, बाबा कहते हैं वहां माया भिन्न भिन्न रूप से, भिन्न भिन्न सर्कमस्टांस से अपना ग्राहक बना देती है। फिर क्या बन जाते हैं, योगी या योद्धे? तो बाबा कहते हैं योद्धे नहीं बनना। पक्का प्रॉमिस किया है, या बाप दादा कहते हैं तो हाँ किया, हाँ किया या पक्का किया? बाहर जब अपने देश में जाएंगे तो थोड़ा कच्चा होगा क्या? शक्तियां क्या कहती, होगा या नहीं होगा? सब हाँ नहीं कहते, माना थोड़ा अपने में शक है। फिर सबने हाँ कहा, देखना टीवी में फोटो निकल रहा है। फिर बाप दादा टीवी की कैसेट भेजेंगे, क्योंकि बाप का हर बच्चे के साथ, चाहे नए हैं चाहे पुराने हैं, लेकिन जिसने दिल से कहा मेरा बाबा, सिर्फ कहा नहीं लेकिन माना और मानकर चल रहे हैं, उस एक एक के साथ बाप का दिल का प्यार है, कहने वाला प्यार नहीं। बाप दादा बहुत बच्चों की रंगत देखते हैं। आज कहेंगे बाबा, ओ मीठे बाबा, ओ मेरे बाबा, क्या कहूँ क्या नहीं कहूँ, आप ही मेरा संसार हो। बहुत मीठी मीठी बातें करते हैं और 2-4 घंटे के बाद अगर कोई बात आ गई तो भूल जाता है। बात आ गई तो भूत आ जाता है। बाबा कहते बात नहीं आती है, भूत आता है। बाप दादा के पास सभी का भूत वाला फोटो भी है, देखो। एक यादगार भी है ना, क्या नाम, भूतनाथ का। तो भूतों को भी बाप दादा देखते, कहाँ से आया, कैसे भगा रहे हैं। ये खेल भी देखते रहते। कोई तो घबराकर दिल शिकस्त भी हो जाते हैं। फिर बाप दादा को यही शुभ संकल्प आता है। क्या शुभ संकल्प आता है? कि इन्हों को कोई द्वारा संजीवनी बूटी खिलाकर सुरजित करे। लेकिन वे मूर्छा में इतने मस्त होते हैं जो संजीवनी बूटी को देखते ही नहीं है। ऐसे नहीं करना, बाबा कहते सारा होश नहीं गंवाना, थोड़ा रखना। थोड़ा भी होश होगा ना तो बाबा कहते बच जाएंगे। बाप दादा ने पहले भी सुनाया कि इस फाइनल पढ़ाई में हर एक बच्चे को 3 सर्टिफिकेट लेने हैं। एक स्वयं से संतुष्ट, यह सर्टिफिकेट खुद ही खुद से संतुष्टता का सर्टिफिकेट। और कब मिलेगा? जब अच्छा पुरुषार्थ होगा। दूसरा बाप दादा द्वारा सर्टिफिकेट। और तीसरा परिवार के संबंध संपर्क में आने वालों द्वारा सर्टिफिकेट। ये 3 सर्टिफिकेट जब मिले तब समझो पढ़ाई पूरी हुई है। ऐसे नहीं समझना कि बाप दादा तो हमारे से संतुष्ट है, लेकिन तीनों ही सर्टिफिकेट चाहिए, एक नहीं चलेगा। तो चेक करो 3 सर्टिफिकेट से कितने सर्टिफिकेट मिले हैं। बाप के बिना भी कुछ नहीं मिलता, लेकिन बाबा कहते हैं परिवार की संतुष्टता का सर्टिफिकेट।
परिवार की संतुष्टता का सर्टिफिकेट, इससे भी बहुत कुछ मिलता है। जो ब्राह्मण परिवार है वो भी हमें सर्टिफिकेट दे कि हाँ ये अच्छी पुरुषार्थी आत्माएं हैं, इनके संस्कार अच्छे परिवर्तन हुए हैं। तो परिवार की जितनी आत्माओं से सर्टिफिकेट जिसको मिलता है, जितने ब्राह्मण संतुष्ट है, उतने ही बाबा कहते हैं भगत भी आपकी पूजा संतुष्टता से करेंगे, काम चलाओ नहीं, दिल से करेंगे। तो यहाँ ब्राह्मण जीवन में जितने ब्राह्मणों का आपके प्रति स्नेह सम्मान अर्थात रिगार्ड होगा, दिल से संतुष्ट होंगे, उतना ही पूज्य बनेंगे। पूज्य के लिए स्नेह और सम्मान होता है, जो पूज्य होता है उसके लिए दिल से स्नेह और सम्मान होता है। तो जब जड़ चित्रों की पूजा होगी तब इतना ही स्नेह और रिगार्ड मिलेगा। सारे कल की प्रारब्ध बाबा कहते अभी बननी है। सिर्फ आधा कल्प राज्य की प्रारब्ध नहीं, सत्युग त्रेता की प्रारब्ध नहीं, पूज्य की प्रारब्ध भी अभी बनती है। ऐसे नहीं समझो हमारा तो बाप से काम चल जाएगा, नहीं। बाप का परिवार से कितना प्यार है तो फॉलो फादर करो। ब्रह्मा बाप का देखा कैसा भी बच्चा हो, शिक्षा दाता बन शिक्षा भी देते, लेकिन शिक्षा के साथ प्यार भी दिल में रखते। और प्यार कोई बाहों का नहीं, लेकिन प्यार की निशानी है अपनी शुभ भावना से, शुभ कामना से। कैसी भी माया के वश आत्मा हो उसको परिवर्तन करना। बाहर से कोई दिखावे की प्यार की बात नहीं, लेकिन कैसी भी आत्मा हो उसके प्रति शुभ भावना, शुभ कामना रखना, जिससे वह भी परिवर्तन हो जाए। कोई भी है, कैसे भी है, घृणा भाव नहीं आवे, यह तो बदलने वाले ही नहीं है, यह तो है ही ऐसे, नहीं। बाबा कहते हैं अभी आवश्यकता है रहम दिल बनने की। कैसी भी आत्मा है लेकिन उसके प्रति रहम की भावना हो, क्योंकि कई बच्चे कमजोर होने के कारण अपनी शक्ति से कोई बड़ी समस्या पार नहीं कर सकते। तो बाबा कहते हैं आप सहयोगी बनो। कैसे सहयोगी बनेंगे, किससे? बाबा पूछ रहे हैं सिर्फ शिक्षा से नहीं। आजकल शिक्षा सिवाय प्यार या शुभ भावना के कोई नहीं सुन सकता है। यह तो फाइनल रिजल्ट है, शिक्षा काम नहीं करती, लेकिन शिक्षा के साथ शुभ भावना, रहम दिल, यह सहज काम करता है। किसी को शिक्षा दे, लेकिन शिक्षा के साथ साथ बाबा कहते हैं अंदर में शुभ भावना भी हो, रहम दिल की भावना भी हो, तब वह शिक्षा काम करती है। जैसे ब्रह्मा बाप को देखा, मालूम भी होता कि आज इस बच्चे ने ये भूल की, तो भी उस बच्चे को शिक्षा भी तारीफ से, युक्ति से देता और फिर उसको बहुत प्यार भी करता, जिससे वह सहज समझ जाते कि बाबा का प्यार और प्यार में गलती की महसूसता की शक्ति उनमें आ जाती। तो ब्रह्मा बाप को आज बहुत याद किया ना, तो फॉलो फादर। बाप समान बाबा कहते बनने की हिम्मत है, मुबारक हो हिम्मत की। बाप दादा आपके दिल की तालियां पहले ही सुन लेता है। आप खुशी की तालियां बजाते हो, लेकिन बाप को दिल की तालियां पहले ही पहुंच जाती है, संकल्प आते ही पहुंच जाती है। बाप दादा भी हंसी की बात सुनाते। ब्रह्मा बाप की रूरियान चली तो ब्रह्मा बाप कहते हैं कि मेरे को एक बात के लिए डेट कॉन्शियस है। बच्चों को तो कहते हैं डेट कॉन्शियस नहीं बनो, लेकिन ब्रह्मा बाप एक बात में डेट कॉन्शियस है। वह कौन सी डेट? कि कब मेरा एक एक बच्चा जीवन मुक्त बन जाए। ऐसे नहीं समझना कि अंत में जीवन मुक्त बनेंगे, नहीं। बहुत काल से जीवन मुक्त स्थिति का अभ्यास, बहुत काल जीवन मुक्त राज्य भाग्य का अधिकारी बनाएगा। बहुत समय से हम इस जीवन में रहते, विकारों से, बुराइयों से मुक्त होंगे, फरिश्ते रूप में स्थित होंगे, आत्मिक स्वरूप में स्थित होंगे, गुणों से संपन्न होंगे। तभी बाबा कहते बहुत समय का राज्य भाग्य
मिलेगा। ऐसे मत समझना कि अंत समय में हो जाएंगे तो फिर मिल जाएगा। उसके पहले जब आप सभी अभी जीवन मुक्त बनो, अंत से पहले अभी जीवन मुक्त बनो, तो आप जीवन मुक्त स्थिति वालों का प्रभाव जीवन मुक्त वाली आत्माओं का बंधन समाप्त करेगा। तो ये सेवा नहीं करेंगे क्या? बाबा पूछ रहे हैं। हमारी स्थिति से दूसरों का बंधन समाप्त हो जाए, लेकिन वह कब होगा? जब हमारी स्थिति खुद की बंधनों से मुक्त की स्थिति होगी, जीवन मुक्त की स्थिति होगी। तो बाबा पूछ रहे ये सेवा करनी है ना, हमारी स्थिति से दूसरों को बंधन मुक्त बनाने की सेवा। तो आप ब्रह्मा बाप को डेट कॉन्शियस का जवाब दो कि बाबा कौन सी डेट तक हम अपनी जीवन को बंधनों से मुक्त कर लेंगे, विकारों से मुक्त कर लेंगे, फरिश्ता स्वरूप में स्वयं को स्थित कर लेंगे। वह डेट कब होगी? जब सब जीवन मुक्त हो, कोई बंधन नहीं। बंधनों की लंबी लिस्ट वर्णन करते हो, क्लासेज कराते हो तो बंधनों की बड़ी लंबी लिस्ट निकालते हो, लेकिन बाबा कहते हैं सब बंधनों में पहला एक बंधन है देह भान का बंधन, उससे मुक्त बनो। देह है नहीं तो बाबा कहते हैं दूसरे बंधन तो स्वतः ही खत्म हो जाएंगे। अपने को वर्तमान समय मैं टीचर हूँ, मैं स्टूडेंट हूँ, मैं सेवादारी हूँ, इसे समझने के बजाय अमृत वेले से यह अभ्यास करो कि मैं श्रेष्ठ आत्मा ऊपर से आई हूँ। क्या अभ्यास करो? मैं श्रेष्ठ आत्मा ऊपर से आई हूँ, इस पुरानी दुनिया में पुराने शरीर में सेवा के लिए। मैं आत्माओं ये पाठ अभी और पक्का करो। आप आत्मा का भान धारण करो तो ये आत्मिक भान माया के भान को सदा के लिए समाप्त कर देगा। लेकिन आत्मा का भान यह अभी चलते फिरते स्मृति में रहे, वह अभी और होना चाहिए। चलते फिरते आत्मिक स्मृति का अनुभव होना चाहिए। ब्रह्मा बाप ने आत्मा का पाठ आदि से कितना पक्का किया। दीवारों पर भी मैं आत्मा हूँ, परिवार वाले आत्मा है, एक एक के नाम से दीवारों में भी ये पाठ पक्का किया। डायरिया भर दी, मैं आत्मा हूँ, यह भी आत्मा है, यह भी आत्मा है। तो बाबा पूछ रहे आपने आत्मा का इतना पाठ पक्का किया है? मैं सेवाधारी, ये पाठ कुछ पक्का लगता है, लेकिन आत्मा सेवाधारी हूं तो जीवन मुक्त बन जाएंगे। रोज शरीर में ऊपर से अवतरित हो, मैं अवतार हूं, इस शरीर में अवतरित आत्मा हूं। फिर युद्ध नहीं करनी पड़ेगी। रोज अभ्यास हो, मैं तो अवतार हूं, ऊपर परम धाम से शरीर में अवतरित आत्मा हूं, तो युद्ध नहीं करनी पड़ेगी। आत्मा बिंदु है ना, तो सब बातों को अपने आप ही बिंदु लग जाएगी। कौन सी आत्मा हूं? रोज एक नया नया टाइटल स्मृति में रखो। आपके पास बहुत से टाइटलों की लिस्ट है ना, तो रोज नया टाइटल स्मृति में रखो कि मैं ऐसी श्रेष्ठ आत्मा हूं। कौन से टाइटल? मैं महान आत्मा हूं, मैं पवित्र आत्मा हूं, मैं विश्व परिवर्तक आत्मा हूं, मैं रहम दिल आत्मा हूं। ऐसे बाबा ने जो समय समय पर भिन्न भिन्न श्रेष्ठ स्मृति दिलाई है, बाबा कहते वो स्मृति में रखो। बाबा पूछ रहे सहज है या मुश्किल है? आत्मा बिंदु रूप में रहेगी तो ड्रामा बिंदु भी काम करेगा और समस्याओं को भी सेकंड में बिंदु लगा सकेंगे, और बिंदु बन परमधाम में बिंदु हो जाएगी। जाना है या सीधा स्वर्ग में जाएंगे? बाबा पूछ रहे परमधाम जाना है या सीधा स्वर्ग में जाएंगे? कहाँ जाएंगे? पहले घर जाएंगे या राज्य में जाएंगे? बाप के साथ घर तक तो चलना है ना, कि सीधा राज्य में चले जाएंगे? बाप को पूछेंगे नहीं, तो बिंदु बाप के साथ बिंदु बन पहले घर जाना है। वैसे राज्य का पासपोर्ट नहीं मिलेगा घर जाने बिना। परम धाम से राजधानी में जाने का पासपोर्ट ऑटोमेटिकली मिल जाएगा,
किसको देने की आवश्यकता भी नहीं होगी। जितना नजदीक होंगे उतना नंबरवार परम धाम से राज्य में आएंगे। जितना परम धाम में नजदीक होंगे या आत्मिक स्वरूप में स्थिति में अभी नजदीक होंगे, जितना अभी आत्मिक स्वरूप की स्मृति रहेगी उतना परम धाम में नजदीक होंगे, और जितना परम धाम में नजदीक होंगे उतना ही बाबा कहते हैं परम धाम से राज्य में भी नंबरवार आ जाएंगे। परम धाम से पहली आत्मा कौन सी जाएगी, किसके साथ जाएगी? ब्रह्मा बाप के साथ जाएगी। सभी राज्य में भी साथ में जाएंगे या दूसरे तीसरे जन्म में जाएंगे? बाबा पूछ रहे हैं। सत्युग में पहले जन्म में आएंगे ब्रह्मा बाबा के साथ साथ, या दूसरे तीसरे जन्म में जाएंगे? जाना है ना, प्यार है ना, ब्रह्मा बाप को छोड़ेंगे तो नहीं ना, साथ जाएंगे? पूछ रहे हैं बाबा। तो बाप दादा को डेट बताएंगे या नहीं? फिर सामने से जवाब आएगा, बताएंगे बाबा। बाप दादा तो कहते हैं अभी बनो, तो बाप भी डेट कॉन्सेंस से बदल जाएंगे। देखो ब्रह्मा बाप ने कल को देखा है? पूछ रहे बाबा। तुरंत दान महादान किया। ब्रह्मा बाबा ने कभी नहीं कहा कि कल से ऐसा करेंगे, तुरंत किया। तीव्र पुरुषार्थ, पहला पुरुषार्थ किया। कल को नहीं देखा, कल क्या होगा, परिवार कैसे चलेगा सोचा, तो आज हो रहा है वह अच्छा, और जो कल होगा वह और भी अच्छा। तो बाबा कहते अभी तो तुरंत दान महापुण्य और पहला नंबर महान बना। ब्रह्मा बाबा ने आज को देखा, तभी तो तुरंत दान महापुण्य पहला नंबर बना। अभी बच्चों को भी तुरंत दानी बनना है। जो भी श्रेष्ठ संकल्प है तुरंत पूरे करने हैं। संकल्प किया और तुरंत दान महाबली बने। जब हाथ उठवाते हैं कि पहले डिवीजन में कौन आएगा, तो सभी हाथ उठाते हैं। अभी भी उठवाएंगे तो सब उठाएंगे। बाप दादा जानते हैं कि कोई भी हाथ नीचे नहीं करेंगे। जब पहले डिवीजन में आना है तो पहले नंबर को फॉलो करो। फॉलो करना सहज है, बस ब्रह्मा बाप के कदम पर कदम रखो, कॉपी करो। जो ब्रह्मा बाबा ने कर्म किए वही हमें करने हैं, कॉपी करो। बाबा पूछ रहे कॉपी करना आता है या नहीं आता? फॉलो करना आता है तो फॉलो करो। क्या करना है? फॉलो। अच्छा, अभी बाबा कहते सभी जो भी बैठे हैं 1 सेकेंड में अशरीरी आत्मिक स्थिति में स्थित हो जाओ। शरीर भान में नहीं आओ। आत्मा परम आत्मा से मिलन मना रही है, बाबा ने ड्रिल कराई। ऐसा अभ्यास बार बार कर्म करते करते रहो। स्विच ऑन किया और सेकंड में अशरीरी बनो। स्विच ऑन, संकल्प किया और सेकंड में अशरीरी बनो। यह अभ्यास कर्मातीत स्थिति का अनुभव कराएगा। अच्छा, चारों ओर के सदा समर्थ आत्माओं को, सदा बाप दादा को फॉलो करने वाले सहज पुरुषार्थी बच्चों को, सदा एक बाप, एकाग्र बुद्धि, एक रस स्थिति में स्थित रहने वाले, बिंदु बन बिंदु बाप के साथ चलने वाले, ऐसे सर्व बाप के स्नेही सहयोगी सेवादारी बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। और हम बच्चों की बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते बाबा, नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। और आज का वरदान है बाबा का। बाबा कहते अविनाशी सुहाग और भाग्य के तिलकधारी, सो भविष्य के राज्य तिलकधारी भव। भविष्य के राज्य तिलकधारी का वरदान कब मिलेगा? जो अभी संगम युग पर अविनाशी सुहाग और भाग्य के तिलकधारी होंगे। अविनाशी सुहाग, अविनाशी बाबा की स्मृति और अपने श्रेष्ठ भाग्य की स्मृति। तो अविनाशी सुहाग और भाग्य के तिलकधारी, सो भविष्य के राज्य तिलकधारी भव।
बाबा कहते संगम युग पर देवों के देव के सुहाग और परमात्मा व ईश्वरीय संतान के भाग्य का तिलक प्राप्त होता है। यदि यह सुहाग और भाग्य का तिलक अविनाशी है, माया इस तिलक को मिटाती नहीं है, तो यहाँ के सुहाग और भाग्य के तिलकधारी सो भविष्य के राज्य तिलकधारी बनते हैं। हर जन्म में राज्य तिलक का उत्सव होता है। राजा के साथ राज्य फैमिली का भी तिलक दिवस मनाया जाता है। और आज का स्लोगन है बाबा का। बाबा कहते सदा एक के सने में समाये रहो, तो ये मोहब्बत मेहनत को समाप्त कर देगी। सदा एक के सने में समाये रहो तो ये मोहब्बत मेहनत को समाप्त कर देगी। जब बाबा के सने में समाये रहेंगे तो पुरुषार्थ में मेहनत का अनुभव नहीं होगा। और आज सारे दिन का सम्मान लेंगे। मैं अवतरित आत्मा हूँ। कौन हूँ? मैं अवतरित आत्मा हूँ। अभी 2 मिनट इसी स्मृति में बैठेंगे। मैं अवतरित आत्मा हूँ। अच्छा, ओम शांति।